नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के ऐसे फंड के बारे में जिसमें सिर्फ आप एक बार ही निवेश कर लाइफ टाइम के लिए रेगुलर इनकम पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वह किसी ऐसी जगह पे निवेश करें जहां पर उन्हें रेगुलर मंथली इनकम मिलती रहे। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड लेके आए हैं, जहां पर आप केवल एक बार ही लमसम अमाउंट निवेश कर लाइफ टाइम के लिए रेगुलर इनकम पा सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यदि हम इस फंड के अंदर 15 लाख रुपए का निवेश करते हैं और उसके अंदर हम 10,000 मंथली का विड्रॉल करते हैं नेक्स्ट मंथ से ही, तो हम अगले 15 सालों के अंदर जो अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे वह कर लेंगे 18,20,000 रुपये, जबकि हमने यहाँ पर अपना जो अमाउंट निवेश किया था वह 15 लाख रुपए करा था। यह अमाउंट विड्रॉ करने के बाद भी जो हमारी करंट फंड की वैल्यू रह जाएगी वह लगभग 94 लाख रुपए रह जाएगी। और अगर हम इसे टोटल में कैलकुलेट करें तो आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वह 1,12,00,000 रुपए तक बन जाएगा। यहाँ पर आपने निवेश जो करा है वह करा है केवल 15 लाख रुपए, और आपका 15 सालों में टोटल अमाउंट जो है विड्रॉल और टोटल बैलेंस अमाउंट को मिलाकर जो आपका अमाउंट बन जाता है यहाँ पे 1,12,00,000 रुपए तक बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके थ्रू आप लगातार रेगुलर मंथली इनकम पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप अमाउंट अपना विड्रॉ करेंगे, हमने विड्रॉ की जो परसेंटेज ली है यहाँ पे 8% की ली है। अब इसे हम इस डेटे की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमने 1 जनवरी 2009 को इस फंड के अंदर 15 लाख रुपए का निवेश किया था और नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी से ही हम हर महीने का 10,000 रुपए का विड्रॉल ले रहे हैं। यह 10,000 रुपये आपके टोटल अमाउंट में से अगर हम माइनस करते हैं तो अगले मंथ आपका 14,90,000 का अमाउंट रह जाएगा, उसके बाद 14,80,000 रुपये का अमाउंट रह जाएगा। इस तरीके से हम लगातार 10,000 अगर विड्रॉ करते रहते हैं तो 2021 में आते आते हमारा 15 लाख का अमाउंट जो है वह शून्य हो जाता है। वहीं इसके बाद भी हम अपना विड्रॉल करते रहते हैं, जो कि 2024 आते आते आप 3,20,000 रुपये और इसके अलावा अपने 15 लाख के ऊपर के अमाउंट के ऊपर आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जो निवेश करा है वह आपने 15 लाख रुपए का करा है, और आप टोटल अमाउंट जो है 15 सालों के अंदर आपने जो विड्रॉ करा है वह करा है 18,20,000 रुपये। वहीं अगर हम इसका टोटल बैलेंस देखें जो बचता है विड्रॉल करने के बाद, वो भी लगभग 94,000 रुपये बचता है। यह टोटल अमाउंट आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहता, वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है। जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड एएमसी की एनएवी में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसका शेयर मिलता है। तो इस हिसाब से जो आपका अमाउंट बन रहा है टोटल अमाउंट विड्रॉ और बैलेंस मिलाकर, वह लगभग आपका 1,12,00,000 रुपए तक बन रहा है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड है। वहीं इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये की एसआईपी की होती, जब ये फंड लॉन्च हुआ होता, तो इसके अंदर उन्होंने जो अमाउंट अपना निवेश किया होता वह क्या होता 2,83,000 रुपये, जिसकी अगर करंट वैल्यू आज की बात करें तो लगभग 35 लाख से ऊपर का अमाउंट होता। वहीं यह फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी का फंड है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर गोपाल अग्रवाल हैं। यह फंड 2000 को लॉन्च हुआ था। वहीं इस फंड को लॉन्च हुए लगभग 23 साल हो चुके हैं। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.4% का है। वहीं इस फंड के अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 78,759 करोड़ रुपए का है। वहीं इस फंड के अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का प्लस निफ्टी 50 हाइब्रिड डेट का इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने अमाउंट का 15% तक हिस्सा विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके पास्ट रिटर्न के बारे में तो इसने पिछले 1 साल के अंदर लमसम के केस में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें एसआईपी रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है।
वहीं बात करें जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तो लमसम के केस में इसने ऑन एन एवरेज 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और एसआईपी के केस में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो अगर आपका नज़रिया 5 साल या उससे ऊपर का हो तो ही आप इस फंड के अंदर निवेश की सोचें, बट निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में हमारे साथ जुड़कर निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।